दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट यानी लेबर कोड की तरफ से ये अपडेट आई है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। 8 ऐसे नियम बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ज़्यादा समझने की और उधर से भागने की कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आपको ज़्यादा मन में सवाल ना पैदा हों। इसलिए 8 बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने ताकि आपको कौन सी 8 बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। या आप सऊदी अरब में काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पहला कॉन्ट्रैक्ट को करीब में है, या नए वीज़े पर आने के बाद में कैसे कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान रखकर आपको साइन करना है, तो ये सारी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के लास्ट तक बने ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड लेबर कोड की तरफ से ये अपडेट आई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट की तरफ से पहली अपडेट ये है कि आर्टिकल नंबर 52 की तरफ से ये बताया गया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को लेकर 8 बातें बताई जा रही है। आप स्क्रीनशॉट भी देखते रहिए। अगर आपको इन 8 बातों में से आपको मन न करे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। तो पहला ये है कॉन्ट्रैक्ट, पहला नंबर, जो डेट में आप पहला दिन है उस पहले दिन की डेट उसमें कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस दिन की डेट होनी चाहिए। अब पहला ये है। दूसरा सुनिए। तो पहले तो बता चुका हूँ। दूसरी, उसमें सैलरी, बोनस, भत्ता जो महीने में हफ्ते में मिलता है आपको, उसको भत्ता बोलते हैं। भत्ता और भी पैसों को लेकर और भी डिसीजन है जो आपके मन में, वो भी उसमें होना चाहिए। अगर इनमें से नहीं है तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता है। अब तीसरी सुनिए। तीसरे में वर्कर का नाम और उसकी नेशनलिटी भी लिखनी चाहिए। जिसे आप कॉन्टैक्ट करें तो आपका नाम और किस देश के हैं वो उस देश का नाम भी होना चाहिए। तो आप पूरी वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। नहीं तो आप कॉन्टैक्ट कर लोगे, ना देखोगे, ना पढ़ोगे, और आपको जानकारी नहीं होगी, बगैर सेंड किया और चल दिए। और उसमें क्या क्या होना चाहिए आप उसको देखते भी नहीं हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और जो राइट वीडियो में होता है वो भी आप उसके भी आपने बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चौथी बात, वर्कर कहाँ पे रहेगा उसका भी अपडेट वहाँ पे लिखना होना चाहिए। कहाँ पे वर्कर रह रहा है, कहाँ पे रखोगे, वो भी उसमें लिखा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। किस तरीके का रूम है, क्या क्या है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए, ताकि आप उसके ऊपर भी आप लेबर कोड में जाके कंप्लेन कर सकते हो कि हाँ, इसमें मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, ये रूम यहाँ इसमें लिखा था, ये चीज़ हमें नहीं मिली है। तो उस पर आप कंप्लेन कर सकते हो। अब पांचवा आंसर ये है, कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन के लिए किया जा रहा है, यह भी उसमें लिखा होना चाहिए। क्योंकि सारे कंपनी का रोल अलग अलग होता है। किसी में 3 साल का होता है, किसी में 1 साल का होता है, किसी में 2 साल का होता है। तो ये भी रोल उसमें लिखा होना चाहिए, ताकि आप लोग पूरा उसमें पढ़ के तभी कॉन्ट्रैक्ट करें। अब छठा क्या है, यह भी जानना ज़रूरी है। 5वीं अपडेट में ये भी लिखा जाना चाहिए, स्पॉन्सर का नाम और क्या जॉब है वो भी लिखा होना चाहिए, और लोकेशन भी लिखी होनी चाहिए, कहाँ पे काम करना है और क्या काम कर रहे हो, ये भी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि आपको ये भी काम करना है। क्योंकि 8वीं में भी 5वां 6ठा भी बता चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे काम करना है, और स्पॉन्सर का नाम 7वीं में स्पॉन्सर का नाम भी लिखा होना चाहिए। 8वीं में भी यही बताया गया है कि स्पॉन्सर का नाम, काम और सब लोकेशन, कहाँ पे क्या करना है, कौन सा काम करना है, और स्पॉन्सर का नाम, सारे डाटा इसमें लिखा होना चाहिए। तो ये है 8 बातें आपको देखना कॉन्ट्रैक्ट से पहले, उसमें क्या क्या करना है, कहाँ पे रहना है, क्या करना है, तो तभी आप साइन करें। नहीं तो बुलाएंगे डिलीवरी में, कहेंगे ये काम करना है, वो काम करना है। तो आप पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लें क्या क्या उसमें लिखा है, कौन कौन बातें लिखी हैं, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें। अगर इन बातों में से 8 बातों में से अगर एक भी उसमें नहीं है तो आप साइन नहीं कीजिए। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप उनसे पढ़वा सकते हैं, और एक कॉपी भी आप, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एक कॉपी भी अपने पास रखें।
और आप नहीं पढ़े हैं तो किसी से पढ़वा सकते हैं, ताकि आप तभी साइन करें। यह अथॉरिटी है आपको, आप अगर पढ़े लिखे नहीं तो आप किसी पढ़वा सकते हैं, तभी आप साइन करें। आपको ज़बरदस्ती कोई नहीं करा सकता साइन। अब यहाँ पे ये है ट्रायल पीरियड के जो नया आता है, जो नए वीजे पे आते हैं ट्रायल पीरियड में, उनके लिए बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आपको काम समझ में नहीं आता है तो ट्रायल पीरियड में कितने दिन रह सकते हैं, किस समय तक रह सकते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट की तरफ से ये अपडेट आई है। अब ट्रायल पीरियड का वीज़ा कितने दिन तक होता है आप भी जानते हैं, 90 दिन का होता है। अगर इसी ट्रायल पीरियड के दिन में आप रहना ही चाहते हैं, अगर स्पॉन्सर और वर्कर अगर बढ़ाना चाहते हैं इस ट्रायल पीरियड को, मान कर 6 महीने तक आप बढ़ा सकते हैं। अगर दोनों राजी हैं तो ट्रायल पीरियड का लास्ट टाइमिंग है 6 महीने तक आप उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप कंपनी को समझना चाहते हैं, कंपनी आपको समझना चाहता है, तो आप उस ट्रायल को एक पीरियड बढ़ा सकते हैं 6 महीने तक, मतलब 180 दिन तक आप वो ट्रायल पीरियड में आप एक दूसरे को समझ सकते हैं और काम कर सकते हैं। अगर आप जैसे नए आए तो कंपनी कह रहे हैं नहीं अभी कॉन्ट्रैक्ट करो, तो बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि आप 90 दिन का आप मिलता है ट्रायल पीरियड, तो आप उसमें 90 दिन समझ लें। अगर उस 90 दिन में भी नहीं समझ में आया तो आप उसको 180 दिन तक 6 महीने तक किया जा सकता है। लास्ट 6 महीने ट्रायल पीरियड को किया जाता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट की तरफ से अपडेट है। जैसे 180 दिन जो हैं, जैसे आप कोई त्यौहार पर के ईद, बकरीद, नेशनल डे, उनको काट के 180 दिन आपको ट्रायल पीरियड में रहना है। आप वही तभी 180 दिन वो गिने जाएंगे। जो छुट्टी होंगी ईद, बकरीद और नेशनल डे, जो सरकारी छुट्टी होती है, उसको काट के 180 दिन आपको करना होगा, तभी आपका साइन करना पड़ेगा। तो कोई नया हो पुराना हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जितनी बातें बताएंगे, अगर वो उसमें से एक भी बातें नहीं हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं ना करें। ज़बरदस्ती कोई नहीं है। तो हाँ, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखा।